I Lalu Yadav has planted a fruit tree and every. हेलो जी, तो वेलकम टू माय कोचिंग। देखिए, आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे झंडा लगता है। अगर आप सैफरॉन को आगे रखेंगे तो उसके पीछे वाइट आएगा, उसके बाद ग्रीन आएगा और ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, समझ गया? ये है सही डायरेक्शन। आपके लिए भी सीधा हो गया और मेरे लिए भी सीधा हो गया। अब आपके मोदी जी ने क्या किया, वो इनको इधर कर दिए और इसको इधर। अब ये फ्लैग बन गया कहाँ का? तो ये गलत है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो और आई होप आपको फिर से स्कूल जाने की जरूरत ना पड़े। मोदी चाचा हाय 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 मोदी अच्छा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे माने साफा तुपा वाला गई एकदम मन का है तार लोग हर एक बतिया भोर पड़ जाला हो माने याद पर न तू का कहले रहल। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। अरे बाप रे बाप। तो सुनो, लाल किला जहाँ जाने में तुम लोगों को डर लगता है, वहाँ से तुम्हारे स्वयं रेस्पेक्टेड पापा क्या कर रहे हैं? हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था। उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। मैं होती मैं तो बर्दाश्त ना करती। नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, फूले। आप मोदी जी से क्या मांगे? हम मोदी जी से यही मांग रहे हैं कि मोदी जी जल्दी मर जाए। गोडसे कहाँ गए? गोडसे, क्रांतिकारी गोडसे कहाँ गए? ये सब आरएसएस कहाँ गए? मेन क्रांतिकारी देशभक्त। और तुम्हारे पापा ने जो गलती की है ना, अगर ये कोई और ऑपोजिशन, मुश्किल से अगर राहुल गांधी कर लेते तो अब तक तो तुम लोग 20-20 हजार में, तो अब तक तो तुम लोग 200-200 की दिहाड़ी में उतर जाते मार्केट में। एक बार गौर से देखो, झंडा का सैफरन कलर ऊपर होता है एंड ग्रीन नीचे, पर महामानव को तो वो भी नहीं पता। आजादी हमको 2014 के बाद मिली है। मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर की स्पीच क्यों नहीं देते हैं, ये आपको जानना है तो मोदी जी का इंडिपेंडेंस डे के भाषण का ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है दोस्तों। वाह मोदी जी, वाह वाह। हमारे यहाँ न्याय की संकल्पना में कहा गया है, लवणेन भोज्यम। सुना नहीं क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से। लवणेन भोज्यम। 5 मिनट सुना आपने? ये तो हाल है मोदी जी के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के ये 2 लाइनें ठीक से नहीं बोल पाते हैं। ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, नंबर गलत बोल दे रहे हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। आप टेलीप्रॉम्प्टर देख के ही बोला करिए मोदी जी। जेनजी और यूथ से कनेक्ट करने का अपना सपना छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा आपसे। आप टेलीप्रॉम्प्टर देख के ही ठीक ठाक बोल पाते हैं। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के तो देख लिया आपका हाल हमने। और ये आपने आयरलैंड का झंडा क्यों लगाया हुआ है? 80th इंडिपेंडेंस डे इंडिया का है, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आयरलैंड का झंडा लगा रखा है आपने। कमाल करते हैं मोदी जी आप। भारी मिस्टेक हो गई। ओ भाई, मोदी मैं हूं मोर, तू है चोर।
दोस्तों ये तो छोटा सा क्लिप है, अभी आगे और मजेदार वीडियो, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल। हिला दो बन रे, हिला तो दे। लवणे न भोजम। उठ राजू, उठ राजू, सुनता क्यों नहीं? को राजा मानने वाला प्रधानमंत्री आज आपको आकर दिमागी नक्सल कह रहा है। इसका साफ ये मतलब है कि जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ उससे इनका खुद को खुदा मानने वाला गुरूर ऐसा पंचर हो गया है कि आज इन्हें लाल किले की प्राचीर से आकर आपको दिमागी नक्सल कहना पड़ रहा है। और दिमागी नक्सल कोई गाली नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा तंत्र है। जब भी कोई अपने हक की आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे ये लोग क्रिमिनल टैग देने की कोशिश करते हैं। क्या चल क्या रहा है ये? जिनका की पेपर लीक हुआ है, जिनकी सीटें बेच दी गई, जिनकी नौकरियां बेची जा रही हैं, तो उन्हें आज दिमागी नक्सल कहा जा रहा है। और ये आपकी तारीफ है कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आपको दिमागी नक्सल बोल रहे हैं, क्योंकि डिसेंट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश में सबसे जरूरी चीज है। एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है कि आप सरकार से सवाल पूछे और अकाउंटेबिलिटी मांगे। सही बात है। आज पीएम के रेड फोर्ट स्पीच से 3 पॉइंट्स स्टूड आउट फॉर मी। सबसे पहले तो कोचिंग वाला पॉइंट है। पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि सरकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग और बेस्ट टीचर्स का एक्सेस स्टूडेंट को देगी। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। अब तक क्या सीन होता था कि मिडिल क्लास हो या फिर गरीब फैमिली के लिए ना प्रिपरेशन का मतलब लाखों का खर्चा होता था। स्टूडेंट्स का फ्यूचर पेरेंट्स के बैंक बैलेंस पर डिपेंड करने लगा था। बट अब इस अनाउंसमेंट के बाद एवरीथिंग विल चेंज। I honestly feel sad for कोचिंग माफियाज। बेचारे अब पहले की तरह ना गरीबों को लूट नहीं पाएंगे, ठग नहीं पाएंगे। मजाक से हट के ना अब गांव में बैठा एक टैलेंटेड बच्चा भी वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले पाएगा जो कि दिल्ली या फिर कोटा के हब में बैठे किसी बच्चे को मिल रही थी। ओह, ऐसा है क्या? दूसरा पॉइंट है, पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि अगले 1 साल में 1 करोड़ यूथ को एआई स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा। 1 करोड़, इसका मतलब साफ है कि टेक और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अब सिर्फ मेट्रो शहरों तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। गांव और छोटे कस्बों के बच्चे भी अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखेंगे और फ्यूचर के लिए काफी रेडी रहेंगे। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जॉब क्रिएशन। वाह मोदी जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम कि आप हम मिडिल क्लास लोगों का दर्द समझे। आपने मिडिल क्लास के बच्चों को फ्री में कोचिंग देने की सुविधा की बात कही। बस मोदी जी आग्रह इतना है कि जो आप आज बोले हैं उसे धरातल पर सही तरीके से सही समय पर उतार दीजिएगा। तो क्या नाचो मैं? और हमारे देश के जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, सिस्टम में बैठे हुए हैं भ्रष्टाचारी, उन लोगों से आग्रह है कि भैया हो हर जगह भ्रष्टाचारी कर लीजिएगा लेकिन इसमें मत कीजिएगा। अगर ये धरातल पर आ गया तो देखिए आप लोग कहीं और से दाएं बाएं 2-4 पैसा कमा लीजिएगा, लूटपाट कर लीजिएगा, इसमें मतलब कि हाथ मत लगाइएगा आप लोग, क्योंकि भाई हर मिडिल क्लास के बच्चों का ये समस्या है कोचिंग क्लास जाना। पैसे की वजह से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज भैया हो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा हाथ साफ मत कीजिएगा आप लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।